नमस्कार। दिव्यांगों को मिले राजनीति में आरक्षण, पीएम को लिखा पत्र। दिव्यांग जगत जयपुर। विकलांग कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष करनीलाल शर्मा ने मांग की है कि जिस प्रकार राजनीति में महिलाओं को भागीदारी सूचित करने के लिए उनको श्रोतीज व वर्टिकल दोनों प्रकार का आरक्षण दिया है, इसी प्रकार समाज में दिव्यांगों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी एवं समावेश के लिए दिव्यांगों को भी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 4% आरक्षण दिया जाना चाहिए। वर्तमान में राजनीति में दिव्यांगों की भागीदारी शून्य है। दिव्यांगों को लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, नगर निगमों, पंचायतों में आरक्षण नहीं होने के कारण दिव्यांगों को राजनीति में समान अवसर नहीं मिल पा रहा है, जबकि एससी महिलाएं, एससी पुरुष, एसटी महिला, एसटी पुरुष, ओबीसी महिला, ओबीसी पुरुष, जनरल महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिला हुआ है और वह उसी के आधार पर राजनीति में भागीदारी प्राप्त कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील नंबर 2718 ऑफ 2020 SLP 21429 ऑफ 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये पैरवी और व्याख्या करता है कि दिव्यांग लोग भी सामाजिक रूप से पिछड़े और इस प्रकार वो SC/ST के उम्मीदवारों को दिए गए लाभों के समान योग्य है। SC/ST से पिछड़ा मानते हुए आरक्षण व अन्य सब सुविधा दी जावे तथा पिछड़े ST और SC में समस्त लाभों को इन्हें भी प्रदान किया जाए। इन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से भी बैकवर्ड और विशेष आवश्यकता वाला माना गया है। इसलिए करनीलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 में संशोधन करवाकर दिव्यांगों को राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एवं अन्य आरक्षण में भी वर्टिकल 4% आरक्षण दिलवाने के लिए संबंध में अतिशीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद। नमस्कार। नागपुर, शुक्रवार 20 अक्टूबर 2023। दिव्यांगों की निधि हड़पने का प्रयास। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पांडरकवाड़ा। दिव्यांगों के निधि के माध्यम अन्य सामग्री खरीदी कर दिव्यांगों का निधि हड़प करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर कांता सुतार ने जिला परिषद के मुख्य अधिकारी के पास शिकायत की है। दिव्यांगों के लिए केंद्र व राज्य सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। साथ ही जीप के समाज कल्याण विभाग मार्फत वर्ष 2022-23 इस वित्तीय वर्ष 5% शेष निधि योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगों के स्वयं सहायता समूह को ई रिक्शा दी गई थी, लेकिन वह ई रिक्शा दर्जाहीन व बाजार दाम के तुलना में कम दाम के होने के बावजूद भी संबंधित अधिकारियों ने मिलीभगत कर ज्यादा दाम से ई रिक्शा की खरीदी की। दिव्यांगों को वितरण किए ई रिक्शा की बाजार मूल्य 1,60,000 रुपये है, लेकिन संबंधित अधिकारी व आपूर्तिधारक ने प्रति एक नग 2,48,200 रुपये के तहत 12 नग ई रिक्शा की खरीदी की। इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की गई। उक्त मामले में जांच समिति का गठन कर दोषी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डॉक्टर मैनाक घोष जिलाधिकारी के पास कांता सुतार शिकायत दी है। धन्यवाद। नमस्कार। दिव्यांग सर्व समाज मोर्चा। साथियों, विकलांग विधवा सेवा समिति ने दिव्यांगजन से जुड़ी समस्या की देखते हुए मोर्चा खोल दिया है और हम दिव्यांग समाज व सभी समितियों से अनुरोध करते हैं कि सभी साथी नई दिल्ली संसद भवन में 8 नवंबर 2023 को अपने बैनर साथ अवश्य पहुंचे। अपने दिव्यांग समाज के साथियों को उनका हक अधिकार दिलाए। अगर हम दिव्यांग समाज सभी समिति एक हो जाएं तो हम दिव्यांग समाज को अपने अधिकारों से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, समस्या सिर्फ एक ही बनती हुई है, हमारी एकता, और इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें एक साथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना होगा और इसके लिए हमें अपने अधिकारियों के लिए मजबूती से सरकार के सामने आना ही होगा, नहीं तो यह सरकार हमको कुछ नहीं देने वाली। पिछले कई सालों से मौजूदा सरकार दिव्यांग समाज झूठ बोला जा रहा है और दिव्यांग समाज को आश्वासन देती चली आ रही है, लेकिन सरकार का दिव्यांग समाज से आश्वासन देना झूठ बोलने के बंद नहीं हो रहा है। यह सवाल पूछना सरकार हम दिव्यांग समाज का पूरा अधिकार बनता है और इसके लिए हम दिव्यांग समाज वह सभी समितियों को आगे आना होगा और डटकर मुकाबला करना ही होगा। इसलिए सभी दिव्यांगजन साथियों व समितियों का समर्थन बहुत जरूरी। यह लड़ाई हम सबकी लड़ाई है और इसको सफल बनाना हम सबका अधिकार भी और फर्ज भी। विकलांग एकता जिंदाबाद। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार। अंता विधानसभा चुनाव में विकलांगों को मतदान करने के लिए सुविधा प्रदान करने की मांग। कोटा ब्यूरो न्यूज। उस्मान खान। अंता 17 अक्टूबर। विकलांग कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष आफाक अहमद ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण आमेटा से आगामी विधानसभा चुनाव में विकलांगों के ज्यादा से ज्यादा मतदान को करवाने के लिए विकलांगों के अनुकूल सभी सुविधा देने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने व्हीलचेयर अटेंडेंट के साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर समतल रैंप बनाने की भी मांग की है, ताकि यह वर्ग भी राज्य में सरकार चुनने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, समाज को हुनरमंद बनाए। मुफ्ती शमीम अशरफ। अन्नतपुरा केसर विहार इलाके के में से स्थित जामिया हुन्नर ए तारा परिसर में 5 जोड़ों का नबी ए पाक की सुन्नत के मुताबिक मुफ्ती शमीम अशरफ रजवी की सरपरस्ती में निकाह कबूल करवाया गया, जिसमें बिजोलिया झालावाड़ कोटा के अतराफ के जोड़े शामिल हुए। मुफ्ती शमीम अशरफ ने खुतबा दिया और कहा कि शादी के मौके पर फिजूल खर्च को कम करके समाज को हुनरमंद बनाए, ताकि पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में उम्र जाए ना हो, बल्कि हुनर के जरिए हंसी खुशी जिंदगी गुजारने। उन्होंने नवयुवक को आह्वान किया कि शराब नोशी नशा आवार चीजों से दूर रहे, इसी में भलाई है, वरना बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। सम्मेलन में सभी जोड़ों को रोजमर्रा में आने वाले दहेज के सामान के साथ नबी की सुन्नत पर अमल करके हुए 5 मिट्टी के बर्तन भी दिए गए। इस मौके पर सदर आमिर रजा यूसुफ आजाद मौलवी महबूब मौलवी रियाजुद्दीन अख्तर कारी सादिर हुसैन मुन्ना भाई आदि मौजूद रहे। सभी ने दुआ के साथ दूल्हा दुल्हन को विदा किया। धन्यवाद।